औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिव तो हमारे भी हैं। इस कड़ी का 5वां एपिसोड लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। अब तक आपने देखा कि कैसे वेद मारूत की बात कर रहे हैं जो इस सृष्टि के क्रिएशन के समय पैदा किए गए थे, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि एक समय आएगा जब इंद्र और मारूत किसी छिपे हुए सीक्रेट स्थान पर नवजात बच्चों के रूप में पैदा होंगे। वेदों ने नवजात बच्चों के रूप में पैदा होने की बात करके हमेशा के लिए इस मिथ को नकार दिया जो पुराण महाभारत आदि के माध्यम से हम तक आया, जिसके अनुसार विभिन्न देवता जैसे ऐसे ही आसमान से सशरीर उतर आते हैं और यहाँ तक लिखा गया है कि देवता जंगल में विचरण करती किसी औरत किसी युवती से शारीरिक रिश्ता बनाते और इस रिश्ते से बच्चे तक पैदा होने की बात लिखी है। यहाँ तक कि आप पुराण और महाभारत आदि में देखें तो हमको कई ऐसे पुत्रों के बारे में जानकारी मिलती है जिनके पिता कोई न कोई देवता समझे जाते हैं, लेकिन वेद एकदम इसके विपरीत साबित कर रहे हैं। जो इस पुराण और महाभारत के माध्यम से जो छवि देवताओं की बनी, क्या वो छवि किसी सभ्य सोसाइटी में हम और आप, इसका मतलब साफ है। और मैं बार बार प्रूफ करता आ रहा हूँ कि पुराण और महाभारत आम आदमियों की लिखी हुई किताबें हैं जिन्होंने जिन बातों को और डिवाइन क्रिएशन प्लान में जिन हस्तियों को उनके डिवाइन रोल के साथ नहीं पहचाना, सही समझ नहीं बना पाए उनकी, उन्होंने इस प्रकार की कहानियां बनाई ताकि आम जनता को समझा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के शक्तिशाली राजघरानों में यदि किसी औरत के यहाँ कोई अनचाहा बच्चा पैदा हो जाता था तो आरोप को देवताओं पर मढ़ दिया जाता था और इस प्रकार उस औरत को आरोप मुक्त कर दिया जाता था। यदि आप ये मानने को तैयार हैं कि देवतागण, जिनके लिए वेद और उपनिषद कह रहे हैं कि वो पाक तत्वों से बने हैं, उनके मानव शरीर में अवतरण का कारण ही ये बता रहे हैं कि वो हमको आत्मिक उत्थान और एक खुदा की पूजा और वंदना की राहें बताएं, उनको तमाम अच्छाइयों का जनक और आका बताया गया है, धर्म को स्थापित करने का मार्ग बताने वाले, और उन्हीं के कारण धर्म में ऐसा बताया गया है, अधर्मियों का नाश करने वाला बताया है। क्या वो स्वयं ही इसके विपरीत कार्य करते नजर आएंगे, यहाँ तक कि किसी अविवाहित स्त्री के गर्भ में बच्चा भी डाल दे? मैंने कुछ ही पुराण पढ़े हैं और आगे पढ़ना छोड़ दिया क्योंकि पुराण में मुझे ऐसी ही बातें पढ़ने को मिली जो वेद और उपनिषद से विपरीत थी। महाभारत भी एक आम आदमी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है और ये सब हिंदू मानते हैं, जिसमें उस समय के हालात को एक आम आदमी ने जैसा देखा वैसा लिख दिया। महाभारत भी कोई ईश्वरी, कोई परमात्मा की ओर का ग्रंथ नहीं है कि उसमें मौजूद हर बात पर हम यकीन करें। केवल उन्हीं बातों पर हम यकीन कर सकते हैं जो वेद उपनिषद और गीता में दी गई बातों की पुष्टि कर रही हैं। वेद उपनिषद और गीता से विपरीत जो कुछ भी हमको पुराण और महाभारत में दिखाई दे रहा है उसको हमको नकारना होगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे कुरान के बारे में और अपने से रिलेटेड आई हदीसों के बारे में पैगंबर मोहम्मद ने हमको बताया कि अगर तुमको कोई हदीस ऐसी मिले कि जो कुरान से टकरा रही हो, क्योंकि कुरान डिवाइन किताब है, उनकी हदीस लिखने वाला वो डिवाइन पर्सन नहीं है, उसकी समझ भी गलत हो सकती है, उसने अपना निष्कर्ष गलत निकाला हो सकता है, उस तक बात ही गलत आई हो सकती है। तो अगर कोई बात ऐसी मिले कि जो कुरान की टीचिंग से टकरा रही हो तो पैगंबर मोहम्मद का कहना है कि उसको दीवार पर मार दो, यानी उसको नकार दो। ठीक ऐसे ही हमको पुराण और महाभारत आदि किताबों के साथ करना होगा, क्योंकि ये लिखने वाले व्यास हैं जो बड़े ऋषि हो सकते हैं पर वो दैवीय रिलेशन नहीं रखते, वो कोई डिवाइन रोल नहीं रखते और वो भी कहीं ना कहीं भटक सकते हैं या गलत समझ को पेश कर सकते हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि आज भले ही गीता महाभारत के अंदर 18वें चैप्टर से 42वें चैप्टर में मौजूद है, लेकिन मेरा मानना है कि गीता और महाभारत के लेखक एक नहीं है। जहाँ गीता सत्य मार्ग को समझाने का एक ऐसा ग्रंथ है जैसा शायद ही कोई और ग्रंथ धरती पर हो, वहीं महाभारत जिसमें गीता मौजूद है केवल एक काव्य है जिसमें एक आम आदमी ने उस समय के युद्ध के हालात लिखित रूप में दर्ज कर दिए, और वो भी उस युद्ध के कई सौ साल बाद। इस पर मैं पहले के एक लेक्चर में विस्तार से बात कर चुका। ये ठीक वैसे ही था जैसे पैगंबर मोहम्मद के 200 से 400 साल बाद उनकी बताई गई हदीसें लिखने का काम शुरू हुआ। तो 200 साल बाद या 400 साल बाद आपको हदीसें सारी की सारी वैसे ही ज्यों के त्यों मिल जाएंगी, ये तो नहीं समझा जा सकता। ये कि गीता और महाभारत एक सोर्स से नहीं है,
मेरे इस विचार की पुष्टि मुझे तब हुई जब मैंने एक और किताब में पढ़ा कि गीता और महाभारत दो भिन्न ग्रंथ थे, लेकिन दूसरी शताब्दी एडी में किन्हीं कारणों से गीता को महाभारत के अंदर रख दिया गया, इंसर्ट कर दिया गया। ऐसा करने के पीछे क्या कारण थे मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी कारण रहे हों, इसने गीता की समझ को बहुत अधिक बदल दिया। आज यदि गीता की समझ को लेकर हमें विभिन्न मत मिलते हैं तो इसका एक कारण यह है कि जब हम महाभारत को पढ़ते हुए 17 चैप्टर पढ़ चुके होते हैं, जिनमें कौरवों की ओर से लड़ने वालों में भी अनेक को हीरो के रूप में पेश किया गया है, जैसे द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण आदि, तब हम गीता पढ़ते हैं जिसमें कृष्ण के मुख से परमात्मा कहता है कि उधर से सब तो मरे हुए हैं, यानी उनकी आत्माएं मर चुकी हैं, और यदि अर्जुन उनको कत्ल करते हैं तो ये महज एक औपचारिकता होगी। ऐसे अनेक विरोधाभास हैं गीता और महाभारत में, डुअलिटी है, एक दूसरे की टीचिंग्स के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। आगे एक और गीता कहती है कि ये तो पहले से मरे हुए लोग हैं, कहती है कि गीता उन लोगों के सामने सुनानी भी नहीं चाहिए जिनका ऐसा आचरण हो, और फिर महाभारत आगे चलकर कहती है कि कौरवों को स्वर्ग में भेज दिया गया। हम ऐसे अनेक उदाहरण पेश कर सकते हैं जो दिखाते हैं कि महाभारत कहीं ना कहीं कौरवों की ओर से लड़ने वालों को भी हीरो के रूप में पेश करने की एक कोशिश है। सैयद हैदर द्वारा लिखी गई गीता की कमेंट्री गीता सार अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव, यदि आप पढ़ेंगे तो आपको ये विरोधाभास बिल्कुल साफ हो जाएगा। मेरा आपसे भी अनुरोध है, गीता से बेहतर और कोई किताब नहीं हो सकती आत्मिक उत्थान की राहें समझाने के लिए, लेकिन गीता को महाभारत द्वारा दी जा रही शिक्षा में बंधे बिना समझिए तब। इतना सब बताने का असल मकसद ये था कि जैसे आप मुस्लिम हदीसों को आग बंद करके सबको सही नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तमस यानी जुल्मत ने अपनी कोशिशें ना की हों हमको गुमराह करने के लिए, उसी प्रकार तमाम किताबें जो सैकड़ों साल पुरानी हैं और हम तक पहुंची, उन सब की बुनियाद पर हम अपने सत्य मार्ग की समझ को आधारित नहीं कर सकते। हमको अक्ल की रोशनी में परखना होगा कि कौन सी किताबें गीता और वेद की समझ को स्थापित करती नजर आती हैं और कौन सी हमको उनसे दूर करती नजर आती है। ठीक ऐसे ही कुछ पैगंबर मोहम्मद ने बताया जब उन्होंने कहा कि मेरी कोई हदीस यदि तुम तक पहुंचे जो कुरान से विपरीत हो तो उसको दीवार पर दे मारना। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, यानी जरा भी देर के लिए उसको सही ना समझ बैठना। नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद और आयशा से 9 वर्ष की उम्र में हुई शादी की हदीस को हमने उन्हीं किताबों में दी गई अनेक दूसरी हदीसों से नकारा था, यानी एक ही किताब में दी गई अनेक हदीसें आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। ऐसा ही गीता और महाभारत आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। ये बातें तो मैं पहले के लेक्चर्स में पेश करता आ रहा हूं पिछले कई वर्षों से। मेरे लेक्चर सुनने वाले भी अब जानते हैं कि सैयद हैदर क्या बातें करता है। ऐसे में जब मैंने शिव तो हमारे भी हैं लेक्चर सीरीज में अली के कुछ कथन बयान किए तो मेरे मित्र आशीष जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने लिखा कि अगर कुरान नहीं मानते तो सिर्फ कुरान से बोलें, अलग से नहीं बोलें। अगर अलग से इस्लाम लेकर आएंगे तो पुराण भी मानना पड़ेगा। तो आशीष जी, क्या आप पुराण को हिंदू धर्म का हिस्सा मान रहे हैं? इस पर मैंने जो कुछ लिखा वो भी सुन लीजिए। आशीष जी, वेद से जो तर्क दिए हैं उनके बारे में मेरे द्वारा दिए गए एक्सप्लेनेशन के अतिरिक्त यदि कोई और एक्सप्लेनेशन आप पेश कर सकते हैं जो अक्ल की समझ में आए तो मुझे बताइए। पुराण में जो कुछ दिया है क्या सब पर आप यकीन कर सकते हैं? आप कहें तो मैं आपको दिखाऊं कि पुराण में क्या कुछ दिया गया है। पुराण हदीसों के जैसे हैं, कुछ बातें सत्य पर आधारित हैं, कुछ जुल्मत यानी तमस ने उसमें डलवा दी हैं। हमको अकल से समझना होगा कि क्या सही है क्या गलत। ऋग्वेद की पहली पुस्तक के हिम 6 में से जो कुछ मैंने बताया था इस सीरीज के पहले लेक्चर में, उसके आधार पर बताइए कि वो कौन हस्तियां हैं जो डॉन के समय क्रिएट हुई थी लेकिन फिर न्यू बॉर्न बेब्स के समान सामने आएंगी। छंदोग्या उपनिषद के दिए उदाहरण के बारे में आपके क्या विचार हैं कि एब्सोल्यूट गॉड की वो 5 हस्तियां कौन हैं जो स्वर्ग में दाखिले की जिम्मेदार हैं? श्वेताश्वतर या मुंडक या मंडूक्या उपनिषद में जब 7 दिव्यात्माओं की बात हो रही है और उनमें एक देवी बताई जा रही है तो बताइए वो कौन हस्तियां हैं? ब्राह्मण, महेश, विष्णु, ब्रह्मा, परमात्मा, शिव, इंद्र, देवी, वासु, अग्नि आदि का आपस में क्या रिश्ता है? मेरी दी जा रही एक्सप्लेनेशन के अतिरिक्त यदि कुछ और हो सकता है तो बताइए। यदि आपको लग रहा है कि सैयद हैदर तर्क नहीं बता रहा बल्कि उल जलूल बात कर रहा है तो आप मेरे लेक्चर सुनना छोड़ सकते हैं। मैं कुछ भी पहले से बने माइंडसेट पर स्थापित चीजों को साबित करने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि जो दिख रहा है वो पेश कर रहा हूं।
जबकि आप शायद चाहते हैं कि आपके माइंडसेट या आपकी समझ के अनुसार बोलूं। जब तक आपके माइंडसेट के अनुसार बोलूं आप बड़े प्रसन्न होंगे, लेकिन उसके विपरीत बोलूं तो आपको बुरा लगेगा। विचार कीजिए कि क्या आप पहले से बने माइंडसेट में अब तक घिरे नहीं हैं? क्या आपने अक्ल को खुला छोड़ रखा है जो हक है उसको पहचानने के लिए? जरा गौर करें, आज सबसे बड़ी समस्या क्या है? जो जिस धर्म में पैदा हुआ उसकी शिक्षा को ही सही मानता है और अन्य तमाम धर्म की शिक्षा को गलत मानता है। कोई भी किसी धर्म पर इसलिए नहीं चल रहा कि उसको गलत जान रहा हो और फिर उस पर चल रहा हो, बल्कि हर कोई जो कुछ सही मान रहा है उसी पर चल रहा है। लेकिन क्या सबके सब हक पर हो सकते हैं? आपस में इतना मुतजाद ख्याल रखने वाले, ऐसी विपरीत बातें करने वाले, क्या सब हक पर हो सकते हैं? धर्म को तो छोड़िए, सेक्स यानी धर्मों के अंदर के मतों का भी वही हाल है। कोई भी किसी सेक्ट की शिक्षा पर इसलिए नहीं चल रहा कि उसको गलत मान रहा हो, तब उस पर चल रहा हो। जिसकी समझ में जो आया वो उसको ही समझ मान रहा है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अपनी अकल को आजाद छोड़ पाते। दरअसल जो लोग समझ रहे होते हैं कि वो अकल को आजाद छोड़े हैं, वो भी अपनी अकल को डिटैच नहीं कर पाते और उनके अटैचमेंट बने रहते हैं बचपन से सुनी हुई बातों के साथ। जिस धर्म में पैदा हुए हैं या जिस सोच में पैदा हुए हैं, उस सोच से जुड़ाव कहीं ना कहीं नहीं तोड़ पाते और अपनी अकल को डिटैच नहीं रख पाते। पहले से बने विचारों की रोशनी में तर्कों को परखने के लिए, नूर और रूह की राह को समझने के लिए आवश्यक है कि हम स्वयं अपने अंदर नूर जगाएं और अपने को आत्मिक उत्थान यानी रूहानी इर्तिका के मार्ग पर लगाएं। अपने को पहले से बने विचारों की कैद से आजाद करते हुए अक्ल की रोशनी में हक को समझने और पहचानने की कोशिश करें। और यही कारण है कि कुरान भी कह रहा है, गीता भी कह रही है कि जब तक तुम हक की राह पर आगे नहीं बढ़ोगे, जब तक तुम सात्विक विचारों को अपने दिमाग में जगह नहीं दोगे, जब तक तुम अपनी आत्मा को उत्थान की ओर, तरक्की की ओर, रूह को नहीं ले जाओगे, उस वक्त तक तुम्हें कुरान भी नहीं समझ में आएगा, गीता भी नहीं समझ में आएगी, कोई भी डिवाइन पुस्तक समझ में नहीं आएगी। उसको समझने के लिए तुमको मैटेरियलिस्टिक चाहतों और वसवसों के जुड़ाव से निकलकर हक और हकीकत की समझ पर आने के लिए अपनी रूह को उन नूरानी रूहों के करीब करना होगा, तब तुमको हक समझ में आएगा। सैयद हैदर जो राह बता रहा है, यदि आप अकल की रोशनी में परखेंगे तो केवल सैयद हैदर द्वारा बताई गई राह ऐसी है जिसकी पुष्टि हर डिवाइन किताब करती नजर आती है। सैयद हैदर किसी किताब को नहीं नकार रहा, किसी धर्म को गलत नहीं कह रहा। सब धर्म उस असल मार्ग से विचलित होकर बनी समझ है, जिस असल मार्ग को हर जमाने में बताया गया, वेद से लेकर कुरान तक। उस असल मार्ग को समझने की कोशिश करना अपने धर्म की किताब से, ना कि दूसरे धर्म की किताब से। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी किताब हमको क्या मार्ग बता रही है। पहले से बनी सोचों से बाहर निकलकर अपनी अकल को जगाकर मेरी अपनी डिवाइन किताब, जो डिवाइन मैं समझता हूं और जो डिवाइन है, वो मुझको क्या राह बता रही है। सैयद हैदर के समझे और बताए गए डिवाइन क्रिएशन प्लान की पुष्टि आपको वेद और गीता करते नजर आएंगे, उपनिषद करते नजर आएंगे और कुरान, तौरात और इंजील करते नजर आएंगे। लेकिन यदि इसकी पुष्टि आपको पुराण करते नजर ना आए या महाभारत या रामायण करते नजर ना आए या प्रॉफिट की बहुत सी हदीसें उसके विपरीत दिखे, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आइए एक और प्रश्न की ओर। कमल राजवंशी जी ने पूछा कि मेरा कंफ्यूजन क्लियर कीजिए। आप कहते हैं कि अगर जीसस और अली में एक ही नूर काम कर रहे थे, तो जब जीसस सूली पर लटके हुए थे तो जीसस एलिया कहकर किसको पुकार रहे थे, जहां पे उनके अंदर में ही वो नूर काम कर रहा था। और एक जगह पर जहां अली बोलते हैं कि वो जीसस से अफजल हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि नूर दोनों अलग जिस्मों में काम कर रहे थे, फिर भी अली जीसस से बेहतर कैसे हुए? कमल राजवंशी जी एक और जगह पर पूछते हैं कि बाइबल में जहां पे जीसस क्राइस्ट सूली पे चढ़े हुए एलिया को पुकार रहे थे, वो आपके मुताबिक नूर अली है, तो जीसस के शरीर में कौन सा नूर काम कर रहा था? आपके एक लेक्चर वन स्पिरिट थ्री बॉडीज में जहां आप दिखाते हैं कि एक ही नूर जीसस, अली और कृष्ण में काम कर रहा होता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। कमल जी, आप मेरी स्थिति को समझिए। मुसलमान अली को पहचानते हैं और उनके शरीर में एक नूर काम कर रहा था, ये मानना हर मुसलमान की मजबूरी है, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद की खुद की हदीस है कि मैं और अली एक नूर के दो टुकड़े हैं। अगर कोई इस हदीसी को नकार दें तो कुछ नहीं किया जा सकता। जब मैं कहता हूं कि यही नूर जो अली के शरीर में था, यानी नूर अली, वही पहले कृष्ण और जीसस के शरीर में काम कर रहा था, तो मुसलमान खुश हो जाते हैं।
लेकिन हिंदू और ईसाई इस पर नाराज होंगे कि मैं अली को प्राथमिकता दे रहा हूं। हालांकि हकीकत यह है कि जिसको मैं नूर अली कह रहा हूं उसको मैं नूर कृष्ण या नूर ईसा भी तो कह सकता हूं। इसको मैं रुद्र या शिव भी कह सकता हूं। मैं कहूं कि रुद्र यानी शिव ही कृष्ण, जीसस और अली के शरीर में अवतरित हुए तो हिंदू खुश हो जाएंगे और ईसाई और मुसलमान नाराज। मैं इसको नूर ईसा भी कह सकता हूं, यानी वो नूर जो ईसा के शरीर को ऑफिस बनाया था वही तो कृष्ण के शरीर में काम कर चुका है और वही अली के शरीर में था। इस पर ईसाई शायद खुश हो जाए और हिंदू और मुसलमान नाराज। ये नूर तो हर जमाने में एग्जिस्ट कर रहा था और विभिन्न जमानों में विभिन्न अवतारों के शरीरों को ऑफिस बनाता रहा। मेरे लेक्चर केवल उसकी समझ में आ सकते हैं जो किसी धर्म से ऐसा जुड़ाव नहीं बनाए कि आग बनकर उसको मान रहे हों और दूसरों से नफरत दिल में बसाए हों, और जो आत्मिक उत्थान यानी रूहानी इर्तिका के किसी खास लेवल पर होते हुए अक्ल का प्रयोग कर रहे हों। उस नूर की हकीकत को समझिए जो हमारे और आपके धर्मों के भेद बनने से पहले से मौजूद है। उसको नूर अली कहें कि नूर कृष्ण कहें कि नूर जीसस कहें, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो मौजूद है पहले से। वो कृष्ण के शरीर को भी ऑफिस बनाकर काम कर रहा था और जैसा कृष्ण स्वयं कर रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब अधर्म फैल जाता है तब तब अवतार आता है, यानी वही नूर तब तब काम करता है जब जब इंसान भटक जाता है। तो इंसान कहीं भटका तो उस नूर ने कृष्ण नामी शरीर को उपयोग किया अपनी टीचिंग को प्रसारित करने के लिए। कहीं और भटका तो जीसस नामी शरीर में आया। कहीं इंसान गुमराही में भटका तो वो नूर अली या कोई और नूर मोहम्मद जैसे इंसानों के शरीर में आया। वैसे एक बात बता दूं, मेरे लिए गर्व का विषय यह है कि कमल राजवंशी जैसे मुझसे प्रश्न पूछने वाले कई बार दूसरे प्रश्न करने वालों को वही उत्तर देते हैं जो शायद मैं देता। कमल राजवंशी जी प्रशंसा के काबिल हैं कि उन्होंने क्रिश्चियन मैन के प्रश्न के उत्तर में लिखा, आपकी बात से मैं एग्री नहीं करता क्योंकि परमात्मा सिर्फ जीसस के शरीर में ही क्यों काम करेंगे और दूसरे नबी अवतारों के शरीर में क्यों नहीं, जहां पे गीता में साफ कहा गया है जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म फैलेगा तब तब परमात्मा इस धरती पर आएंगे धर्म की स्थापना के लिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने पर हो। और गॉस्पेल ऑफ जॉन में कहा गया है, जीसस कहते हैं आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। इसका यह मतलब नहीं कि उनके शरीर में कोई दिव्यात्मा काम नहीं कर रही थी, क्योंकि साकार रूपी खुदा ही रसूलों के शरीर के जरिए इलाही किताब नाजिल करते हैं, जैसे हर जमाने में होता आ रहा है। ये मेरा जवाब नहीं, कमल राजवंशी जी का जवाब है। एकदम सही उत्तर कमल राजवंशी जी। बस एक बात, अवतार का अरबी में शब्द नबी नहीं हुआ बल्कि रसूल हुआ। रसूल यानी भेजा हुआ, अवतार यानी उतरा हुआ, दोनों एक ही है। रसूल यानी वे जिनके शरीर में साथ में से कोई दिव्य आत्मा काम कर रही थी, लेकिन नबी थोड़ा सा छोटा दर्जा है। इनको आप ऋषि कह सकते हैं। वे लोग जो आत्मा को इतना पाक कर लेते हैं कि सपने में या देवात्मा प्रसाद के रूप में उनके मस्तिष्क में खुदा की ओर से कुछ बातें आने लगती हैं। हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता, क्योंकि नबी का अगला लेवल रसूल है। मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि मेरे लेक्चर सुनने वाले अपनी अक्ल को खुला रखकर सुनते हैं। कमल राजवंशी जी भी ऐसे लोगों में से एक है। मैंने कमल राजवंशी जी को जो उत्तर दिया वो भी सुन लीजिए। मैंने लिखा, आपने मेरे सारे लेक्चर्स नहीं सुने शायद। कृष्ण महाभारत के अंत में कहते हैं कि उस समय मैं योग में था, लेकिन अभी मैं योग में नहीं हूँ। योग में होने का अर्थ था कि कृष्ण के शरीर को कोई दिव्यात्मा ऑफिस बनाई थी और उस शरीर के माध्यम से परमात्मा बोल रहा था, लेकिन ऐसा हर समय नहीं होता रहा। कृष्ण स्वयं इस बात की पुष्टि करते हैं। दूसरी ओर मोहम्मद के लिए कुरान कहता है कि तुमको ना तो किताब का ज्ञान था और ना ईमान, जब तक कि रूह को तुम्हारी ओर नहीं भेज दिया गया। नूरानी रूह मोहम्मद के शरीर को ऑफिस के रूप में प्रयोग करती थी, तो उनके शरीर को भी परमात्मा प्रयोग करता था अपनी बात को पहुंचाने के लिए, लेकिन हर समय मोहम्मद के शरीर से परमात्मा बात नहीं करता था। ऐसे ही जीसस कोई चमत्कार दिखाते थे तो उस समय उनके शरीर के अंदर कोई दिव्यात्मा होती थी जो चमत्कार दिखा रही होती थी, लेकिन ऐसा हर समय नहीं होता था। अंतिम समय में उनके शरीर में दिव्यात्मा नहीं थी और उसको आसमान पर बुला लिया गया था। ये स्वयं जीसस के कथन से साबित है, लेकिन खुदा जब चाहे उसी दिव्यात्मा को किसी और शरीर में डाल दे, जैसा कि बाद में अली के शरीर में वही दिव्यात्मा आई, या जो बाद में अंतिम जमाने में जीसस की सेकंड कमिंग के समय किसी शरीर में आएगी। यही तो अंतिम जमाने में होगा जब जीसस फिर से दुनिया में आएंगे। कमल जी के प्रश्न के उत्तर में मैंने यहां तक उत्तर दिया था, लेकिन एक दलील और सुन लीजिए। कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस की जेल में हुआ।
लेकिन चमत्कारी रूप से रात के अंधेरे में जेल के दरवाजे खुल गए और कृष्ण के पिता वासुदेव ने कृष्ण को यमुना नदी के पार गोकुल में रहने वाले अपने मित्र नंद और उनकी पत्नी यशोदा के घर पहुंचाया और उसी रात वहां पैदा हुई बच्ची को अपने साथ ले आए। उस समय तक ये आम बच्ची थी। अगले दिन कंस को पता चला कि वासुदेव और देवकी के यहाँ एक और बच्चा पैदा हुआ है। उसने वासुदेव और देवकी के हर पुत्र को मारने का प्रण ले रखा था और इससे पूर्व वासुदेव और देवकी के 6 पुत्रों को कत्ल कर चुका था। कंस कोठरी में आया और उस बच्ची को छीन लिया। वो चाहता था कि इस बच्ची को पटक कर मार दे, जैसे उसने वासुदेव और देवकी के पहले के पुत्रों को मारा था। उधर उस दिव्य आत्मा को हुक्म हुआ जो फेमिनीन यानी देवी की थी कि उस बच्ची के शरीर को कुछ समय के लिए ऑफिस बनाए। कंस बच्ची को जमीन पर पटक कर मारना चाहता था, लेकिन बच्ची उसके हाथ से निकलकर हवा में विराजमान हो गई और हवा में विचरते हुए हवा में विराजमान होकर उस एक रात के पैदा बच्चे के मुख से कंस को बताया गया कि जो बच्चा बड़ा होकर कंस का वध करेगा वो तो पैदा हो चुका है। अब आप समझें कैसे थोड़े या अधिक समय के लिए ये दिव्यात्माएं तप से पाक किए गए किसी व्यक्ति का शरीर अपने ऑफिस के रूप में प्रयोग कर सकती है। बच्चे का शरीर भी प्रयोग कर सकती हैं, जैसे हमने इस बच्ची के मामले में देखा, या जैसे हमने मरियम की गोद में जीसस को बोलते देखा। समझने की बात यह है कि तमस यानी जुल्मत भी ऐसे शरीर को अपना ऑफिस बना सकती है जिसकी आत्मा गिरावट की गहराई में भटक रही है। इसीलिए जरूरी है कि आत्मिक उत्थान के लेवल पर आकर हकीकतों को समझने की कोशिश कीजिए। जुल्मत के शिकंजे में जकड़ कर यदि आपने समझने की कोशिश किया तो जुल्मत के ही मार्ग को या उसकी बताई बातों को आप ज्यादा बेहतर तौर पर समझेंगे। दिव्य आत्मा जीसस नामी व्यक्ति के शरीर को प्रयोग करती थी जब वो चमत्कार दिखाते थे या जब वो कोई ईश्वरीय संदेश देते थे, जैसा कि आपने स्वयं कमल राजवंशी जी ने जो जीसस का कोट दिया उसमें देखा। जीसस बार बार कहते थे कि ये मैंने परमात्मा की शक्ति से किया, लेकिन ऐसा हर समय नहीं होता था। जिस समय जीसस सूली पर थे उस समय वो दिव्यात्मा उनके शरीर में नहीं थी। कुरान यही बता रहा है जब कहता है कि ईसा को सूली नहीं दी गई बल्कि वो आसमान पर उठा लिए गए। ईसा तो शायद नाम था उस दिव्यात्मा का जो नूरे अली है, जो नूरे कृष्ण है, जो जीसस के शरीर को उपयोग कर रही थी। इसको समझाने के लिए मुसलमानों ने कहानी बना ली कि खुदा ने जीसस की रूह को जूडास की रूह से बदल दिया, या कुछ लोग कहते हैं कि सिपाहियों को जूडास जीसस की शक्ल में दिखाई दे रहा था और जीसस जूडास की शक्ल में दिखाई दे रहे थे। सिपाही जिसको जीसस समझकर पकड़ गए वो दरअसल जूडास था, और जिसको फांसी दी गई वो भी जीसस की शक्ल में दिख रहा था जबकि जूडास था। जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए, जीसस की आत्मा क्या उसके शरीर में जाएगी जिसने बगावत की, यानी जो धर्म से भटक गया, यानी गुमराह था? क्या शक्लें बदलना आसान काम है, या जीसस के शरीर में जो दिव्य आत्मा काम कर रही थी उसको उठा लेना आसान है? वो वैसे भी हर समय उनके शरीर को ऑफिस के रूप में प्रयोग नहीं करती थी, जैसा कि हम मोहम्मद के बारे में देखते हैं। अनेक समय वो आम आदमी जैसे दिखाई देते थे, यहां तक कि शेर व शायरी पढ़ने में गलती कर जाते थे, शब्दों को आगे पीछे कर दिया करते थे। लेकिन जब कोई दिव्य आत्मा उनके शरीर को ऑफिस बनाए होती थी उस समय उनके मुख से ऐसी भाषा निकलती थी कि अरब के बड़े बड़े भाषा के ज्ञानी और शायर ये मानने पर मजबूर हो जाते थे कि ये इंसान का कलाम नहीं हो सकता। कमल राजवंशी जी के दूसरे प्रश्न का उत्तर देने से रह गया था, वो ये कि एक जगह पर जहां अली बोलते हैं कि वो जीसस से अफजल हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि नूर दोनों अलग अलग जिस्मों में काम कर रहे थे, फिर भी अली जीसस से बेहतर कैसे हुए? मैं बता चुका हूं कि असल में हमको उन दिव्य आत्माओं को पहचानना है जो ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा के विभाजन से बनी। उनमें से एक दिव्यात्मा, उसको शिव या रुद्र कह लीजिए या बृहस्पति कह लीजिए, समय समय पर उस व्यक्ति के शरीर को ऑफिस के रूप में प्रयोग करती थी जिसका बचपन में नाम कृष्ण रखा गया। लेकिन उस दिव्यात्मा का नाम कृष्ण नहीं था। जिस समय वो दिव्यात्मा कृष्ण के शरीर से बात करती थी तो हजारों वर्ष पहले गुजरे विवासवान के बारे में भी कहती थी कि ये ज्ञान उसी ने विवासवान को दिया। उसी दिव्यात्मा की मौजूदगी के कारण कृष्ण चमत्कार दिखाते थे। लेकिन ऐसा भी समय होता था जब वो दिव्यात्मा कृष्ण के शरीर में नहीं होती थी, यानी कृष्ण द्वारा दिखाए गए चमत्कार या उनके मुख से निकली आकाशवाणी उस दिव्यात्मा के कारण हुई जो उनके शरीर को प्रयोग कर रही थी। कृष्ण अफजल हुए कि वो दिव्यात्मा अफजल हुई? किसका मकाम बड़ा हुआ? हाँ, लेकिन जब वो दिव्यात्मा कृष्ण के शरीर से बोलेगी तो कहेगी कि मैं तो विवासवान को भी ज्ञान देने वाला हूं। ऐसा ही जीसस के साथ हुआ।
जब वो दिव्यात्मा जीसस के शरीर में होती तो जीसस कोढ़ी को छू देते तो वो ठीक हो जाता, मुर्दे से कह देते कि खड़ा हो जा तो वो खड़ा हो जाता, या कभी एक दो मछलियों और कुछ रोटियों के साथ उनके सारे साथी खाना खा लेते। आपको बता दें कि ऐसा एक वाकया पैगंबर मोहम्मद के बारे में भी मिलता है, जिसका उल्लेख मैंने अपनी किताब अफ्तार मोहम्मद में किया है। थोड़ा सा गोश्त और कुछ रोटियां थी, लेकिन पैगंबर मोहम्मद की पूरी फौज ने खाने को खाया और फिर भी खाना बचा रह गया। उधर हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने अली का उपहास उड़ाने के लिए एक व्यक्ति को मुर्दा बनाकर लिटा दिया और अली के पास आए कि इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दें। प्लान में था कि जब अली नमाज जनाजा पढ़ा चुके होंगे तो वो व्यक्ति उठ खड़ा होगा और अली का खूब उपहास उड़ेगा। अली ने उस व्यक्ति की नमाज जनाजा पढ़ाई। तमाम लोग उस व्यक्ति को उठाने को पहुंचे कि नमाज हो चुकी, अब उठ जा, लेकिन वो मर चुका था। ऐसे ही एक मर्तबा अली खुतबा दे रहे थे और सृष्टि में अपने रोल को बयान कर रहे थे। यानी साफ है कि जब अली के मुख से ऐसे शब्द निकल रहे हों जो उनको सुपर ह्यूमन दिखाते हैं, तो उस समय उनके शरीर से वो दिव्य आत्मा बोल रही थी जो हर समय शायद उनके शरीर में नहीं रहती हो। ऐसे में वहां मौजूद एक व्यक्ति ने खड़े होकर कोई उल्टा सवाल पूछ डाला। जाहिर है कि दिव्यात्मा अली के शरीर से कलाम कर रही थी और वो व्यक्ति शैतानी एजेंट बनकर खड़ा हुआ था। अली ने रुककर एक बार उसकी ओर घूर कर देखा। उसने चीख मारी और वहीं गिरकर मर गया। लिखा है कि जिस समय उसको उठाकर बाहर ले जाया जा रहा था, उसके हाथ पैर ऐसे गल गल कर गिर रहे थे जैसे मिट्टी हो। अली ने जब कहा कि वो जीसस से अफजल है, तो अली ने नहीं कहा, बल्कि उस दिव्यात्मा ने कहा जो अली के शरीर से बोल रही थी। कृष्ण, जीसस और अली की असली समझ उस दिव्यात्मा के बिना अधूरी है जिसने उनके शरीर को ऑफिस के रूप में प्रयोग किया। उसका एक नाम एलिया भी हो सकता है। मुसलमानों ने अली को तो देखा और पहचाना, लेकिन उस नूर को नहीं पहचाना जो अली के शरीर में कार्यरत रहता था। नूर अली को नहीं पहचाना और न ही नूर मोहम्मदी को पहचाना। उम्मीद है उत्तर मिल गया होगा। एक और प्रश्न क्रिश्चियन मैन के नाम से कमेंट करने वाले व्यक्ति ने पूछा। वो पूछते हैं कि आप जैसा बोल रहे हैं कि उस वक्त जब अली ने खुद को जीसस से बेहतर बताया, तब परमात्मा उनके मुख से बोल रहे थे। अगर ऐसा ही है तो अली ने उसी वक्त खुद को मोहम्मद के गुलामों में से एक क्यों बताया? क्या परमात्मा मोहम्मद के गुलामों से एक है? एक्सप्लेन कीजिए। ये भी अक्ल से सोचा गया सवाल है। उस समय जब अली ने अपने को जीसस से बेहतर बताया, तो 7 दिव्यात्माओं में से एक उनके शरीर से बोल रही थी, जिसका काम ही ये है कि वो समय समय पर तप और रियाजत से पाक किए गए मानव शरीरों में से किसी को अपने ऑफिस के रूप में चुन लेती है। ऑफिस बनाती है दिव्यात्मा, लेकिन उस ऑफिस से दिव्यात्मा का भी मालिक यानी परमात्मा यानी साकार रूपी खुदा जब चाहता है कलाम करता है। या ये भी मुमकिन है कि दिव्यात्मा ही खुदा के कलाम को पढ़कर सुनाती हो। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुरान की एक आयत कहती नजर आती है कि ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको ठीक ठीक पढ़कर सुनाते हैं। समझने की जरूरत यह है कि कृष्ण या जीसस या अली या मोहम्मद के शरीर में परमात्मा नहीं उतर आता, बल्कि 1 से 7 हुई दिव्यात्माओं में से कोई एक इन शरीरों को चुन लेती है। उसके कर्म को इंसान देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर काम कर रही दिव्यात्मा सीधे सीधे परमात्मा से जुड़ी होती है। अब वो मानव शरीर परमात्मा और मानव के बीच का संबंध बन जाता है, जो बनता है इसलिए नहीं कि परमात्मा उतर कर उस शरीर में आ जाता है, बल्कि परमात्मा में से बनी ब्रह्मा की दिव्यात्मा में से कोई एक अंश उस शरीर को ऑफिस बना लेता है और परमात्मा और मानव के बीच का संबंध बन जाता है। ऐसा हर जमाने में और हर इलाके में होता आया है। ऐसा गीता कह रही है। परमात्मा बोलता है उस शरीर से, लेकिन दिव्य आत्मा के माध्यम से। दिव्य आत्मा वो ग्राउंड बनाती है उस पाक शरीर के अंदर, क्योंकि वो नूर के रास्ते उधर से जुड़ी है और दूसरी ओर इस शरीर से जुड़ी है जो हमारे बीच चल बोल रहा है। मैं हकीकतों को समझने की कोशिश कर रहा हूं और परमात्मा ने मुझे बड़ी कामयाबी दी है कि मैं बहुत सी हकीकतों को ठीक ठीक समझ पाया, लेकिन मुमकिन है कुछ बातें अभी समझना बाकी हो। ये तो उपनिषदों से साबित है कि देवताओं के राजा हैं इंद्र, और हम दिखा रहे हैं कि जब दिव्यात्मा ने अरब में जन्मे मोहम्मद के शरीर को अपना ऑफिस बनाया तो उनको वेदों ने इंद्रदेव नाम दिया। इंद्रदेव का नूर वो नूर जो मोहम्मद के शरीर में काम कर रहा था। हमने दिखाया है कि अली भी कहते नजर आते हैं कि सबसे पहले जो नूर क्रिएट किया गया वो नूर मोहम्मदी था। हमने पहले भी बताया कि जहां सनातन धर्म में क्रिएशन प्रोसेस के हर स्टेजेस के विभिन्न नाम हैं, वहीं मुसलमानों ने ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा स्टेज को भी नूर मोहम्मदी कहा। और फिर जब ये एक नूर 2 में बटा
जो उस पहले जैसे था जिससे डिवीजन हुआ, तो उस एक नूर को नूर मोहम्मद और दूसरे को नूर अली कहा। इंद्र तो वहां भी देवताओं के राजा है, और मुसलमानों के अनुसार भी सबसे पहले जो नूर क्रिएट हुआ वो नूर मोहम्मद है। यानी वो नूर जो मोहम्मद के शरीर में काम कर रहा था, मोहम्मद नहीं, वो बच्चा नहीं जिसका नाम मोहम्मद रखा गया था, वो शरीर नहीं, बल्कि वैल्यू है तो उस नूर की, उस रूह की जो मोहम्मद के शरीर में काम कर रही थी। फिर अली क्यों ना कहते नजर आए कि मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूं, वहां पर भी तो इंद्र ही तमाम देवताओं के राजा हैं। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जो लोग समझ रहे हैं कि सैयद हैदर हिंदुओं को मोहम्मद और अली के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा है, उनको समझना चाहिए कि सैयद हैदर का असली मिशन हक को स्थापित करना है। ये नूरानी हस्तियां तो मुसलमानों के बीच रही और चली गई। मुसलमान तो इनके असली रोल को पहचान ही नहीं पाए, आज भी नहीं पहचान पा रहे। फिर ये मुसलमानों के कैसे हुए? मुसलमानों के बीच तो केवल वो शरीर यानी जिस्म था जिसका नाम मोहम्मद और अली रखा गया। उनका असली नूरानी रोल किसने पहचाना? आज मुसलमानों में तीन किस्म के गिरोह हैं। एक वहाबी जो अहलुल बैत को मानते ही नहीं और मोहम्मद को बिल्कुल अपने जैसा आम इंसान मानते हैं। दूसरे सुन्नी जो पंजतन के कॉन्सेप्ट को तो मानते हैं और ये भी मानते हैं कि अल्लाह ने पंजतन को इस डिवाइन क्रिएशन प्लान में कुछ खास रोल दिया और कुदरत दी, लेकिन ये भी नहीं जानते कि ये रोल क्या है और क्यों है। तीसरा शिया जो ये कहते नजर आएंगे कि असल में तो अहलुल बैत को हम पहचानते हैं, लेकिन वो भी इनके असली रोल को आज तक नहीं समझ पाए। उनमें से बहुतेरे केवल उस समय जब ये मानव शरीर में रह रहे थे उस जिंदगी से इनके रोल को पहचानने की, समझने की कोशिश करते हैं। इनके क्रिएशन का मकसद और इनका सृष्टि में असली रोल तो वो भी नहीं पहचान रहे। शिया जाकिर आज भी जब मान लीजिए करबला में अली की मौजूदगी वगैरह दिखाने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं कि वो नजफ से वहां आ गए, नजफ में जहां उनकी कब्र है। यानी आज भी आप उस जिस्म को वैल्यू दे रहे हैं। फातिमा जहरा को आने की बात करते हैं तो कहते हैं कि वो जन्नतुल बकी से करबला आ गई। यानी वो आज भी समझ रहे हैं कि जन्नतुल बकी में फातिमा का जो जिस्म कब्र के अंदर मौजूद है वो निकल कर आ गया, जबकि उस जिस्म की वैल्यू तो इसलिए है कि उसको किसी डिवाइन आत्मा ने अपना ऑफिस के रूप में प्रयोग किया। अब बताइए कौन सा मुसलमान गिरोह इनके असली डिवाइन रोल को पहचान रहा है? हो सकता है कुछ गिने चुने लोग हों जो बातों को समझते हो, उसको अंदर से उसकी गहराई को समझते हो। मुसलमानों को अगर कुल्ली तौर पर देखें तो उनमें से कोई भी इनके रोल को नहीं पहचान रहा, कोई भी नहीं। सैयद हैदर भी पहचाना तो केवल वेद, उपनिषद और गीता से। वेद, उपनिषद और गीता ही वो धर्म ग्रंथ है जिनकी समझ पर आए बिना सीधा और सच्चा रास्ता समझ ही नहीं आ सकता। ये हस्तियां तो असल में सनातन धर्मियों की है, हिंदुओं की भी नहीं है, क्योंकि उनको इनके बारे में आज कुछ नहीं पता। आज के हिंदुओं को तो शिव का भी सृष्टि में रोल क्या है ये भी नहीं पता। ये नूरानी हस्तियां सिर्फ सनातन धर्मियों की हैं। हम सबको सनातन धर्म पर आना होगा। सनातन धर्म यानी वो धर्म जो हमेशा से है और हमेशा के लिए है, वो धर्म जो अद्दीन अल क़य्यिम है, जिसको इस्लाम भी कहा गया। जो सच्चा सनातनी होगा वही सैयद हैदर के साथ ये नारा लगाएगा कि एक खुदा एक पैगाम, सुन ले काश ये इंसान। मेरे लेक्चर्स के नीचे आए कमेंट्स में कमल राजवंशी जी एक और स्थान पर मेरी ही भाषा बोलते नजर आते हैं। वो कहते हैं आप हिंदू मुस्लिम छोड़ो, सब एक खुदा यानी गॉड की सृष्टि है, कोई भी हम में अलग नहीं है। जैसे कि ऋग्वेद कह रहा है एकम सत बहुधा विप्रा वेदांते, एब्सोल्यूट ट्रुथ इज वन, सेजेस कॉल हिम इन डिफरेंट नेम्स। और कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद, से ही इज द ओनली वन। वो मुसलमानों का खुदा नहीं है, ये तो मैं बहुत दिनों से साबित कर रहा हूं। वो अल्लाह यानी दा गॉड है। दा गॉड यानी हर कोई जो एक अनदेखे, सुपर ह्यूमन, ऑल पावरफुल, एब्सोल्यूट खुदा में बिलीव करता है, वही मुसलमानों का अल्लाह है। एक और स्थान पर कमल राजवंशी जी लिखते हैं क्यों सिर्फ सनातन किताबों पर फोकस करना जरूरी है, जहां पे कुरान तो कह रहा है कि पिछले वक्त में नाजिल की गई सभी आसमानी किताबों पर, सभी रसूलों पर ईमान लाना जरूरी है। ये वो किसी अपने धर्म के मानने वाले को समझा रहे। और मैं ये मानता हूं कि किसी भी किताबों या रसूलों में फर्क नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन सभी को भेजने वाला एक ही है। एकदम सही कहा कमल जी, खुदा ने सबसे पहले वेद भेजे, हमको उनकी वैसे ही इज्जत करनी होगी जैसे हम कुरान की करते। लेकिन हिंदुओं को समझना होगा वेद के बाद भी अवतार आते रहे, जैसे कृष्ण
और वो स्वयं कह रहे हैं कि हर हर जमाने में अवतार आते हैं अधर्मियों का नाश करने और धर्म के उसूलों को फिर से स्थापित करने। तो क्या वो परमात्मा जिसने वेद भेजे थे उसका काम वेद भेजकर समाप्त हो गया? नहीं, बल्कि अवतारों का आना बता रहा है कि परमात्मा हर जमाने में अपने बंदों की चिंता हेतु हिदायत भेजता रहता है। फिर उसने क्यों और जमानों में और इलाकों में और भाषा बोलने वालों में किताबें नहीं भेजी होंगी? दूसरी ओर मुसलमानों का क्या किया जाए, जिनकी किताब कुरान एक से अधिक स्थान पर कह रही है कि उनके पहले आई हर किताब पर ना सिर्फ ईमान रखना है बल्कि उसमें और कुरान में फर्क नहीं करना। एक जगह कुरान कह रहा है कि तुमको सब रसूलों यानी अवतारों पर ईमान रखना है और उनमें फर्क नहीं करना। मुसलमानों ने कुरान को पकड़ा और पहले की तमाम किताबों को त्याग दिया। वेद छोड़िए, जिन किताबों का उल्लेख कुरान में था और कुरान कह रहा था कि वो उसी सोर्स से है जिस सोर्स से कुरान है, उनको भी ये कहते हुए त्याग दिया कि उनके मानने वालों में उन किताबों में बदलाव कर दिया है, वो अब असल हालत में नहीं है, इसलिए उनको पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर यहूदी और ईसाइयों ने इन किताबों में बदलाव किया था तो ये किताबें तो तुम्हारी भी थीं। तुमने असली किताबों को क्यों नहीं संभाल कर रखा? जब अनेक ईसाई और यहूदी अपनी अपनी किताबों में से पैगंबर मोहम्मद को अंतिम अवतार मानते हुए उनके रास्ते पर आए थे, तो फिर उन लोगों ने या उनके वारिसों ने, उनके वंशजों ने उन किताबों को क्यों नहीं संभाल कर रखा जिन किताबों में पैगंबर मोहम्मद की बात होती दिख रही थी? दूसरी तरफ कुरान कह रहा है कि किसी रसूल में अंतर ना करो। क्यों कह रहा है आप समझे? क्योंकि हर रसूल के शरीर में कोई ना कोई दिव्य आत्मा ऑफिस बनाए थी। लेकिन मुसलमान कहते हैं कि मोहम्मद सबसे अफजल है और कुरान कह रहा है कि सब में सब रसूलों को बराबर समझो। अब आपको स्वयं समझ में आएगा कि मुसलमान कुछ और मान रहे हैं और उनकी किताब कुछ दूसरा रास्ता बता रही है। फिर से कहता हूं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जिस दिन इंसान ने वेद को सही सही समझ लिया, सारी धर्म की दीवारें गिर जाएंगी, सब एक मार्ग पर आ जाएंगे। मुसलमानों के बीच जो सेक्स की दीवारें हैं, कोई वहाबी है, कोई शिया, कोई सुन्नी, ये दीवारें भी गिर जाएंगी। सिराते मुस्तकीम यानी सीधा सच्चा मार्ग, जो सनातन मार्ग है और जो इस्लाम है, वो हर किसी को समझ में आ जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर। ऐसे भी लोग हैं जो सैयद हैदर पर नाराज होते हैं कि वो हिंदू स्क्रिप्चर्स को अपने स्क्रिप्चर्स से मिलाने की गलती करता है और सैयद हैदर की कोशिशों को मीठी बातों से जिहाद का नाम देते हैं। प्रेम नामी व्यक्ति लिखते हैं, भाई जो भी है वो हमारे ऋषि मुनियों के बताए रास्ते से ही है, कुरान और मोहम्मद से नहीं है। कुरान इस फेक किताब जो खुद मोहम्मद ने लिख डाली, अपनी खुद की गढ़ी हुई बातें लिख डाली, और आप हिंदू स्क्रिप्चर्स को अपने स्क्रिप्चर्स से मत मिलाओ, कोई मेल नहीं है। और आपको डाउट है तो एक्स मुस्लिम से बात करो और आप मीठी बातों से जिहाद मत करो। याद रखिए, सैयद हैदर का यदि कोई एजेंडा होता तो आज के मुसलमानों को सच्चा और तमाम दूसरे धर्म के मानने वालों को गलत बता रहा होता। लेकिन सैयद हैदर तो मुसलमानों को सबसे भटका हुआ बताता है, क्योंकि उनके बीच तो वो हस्तियां चल फिर रही थीं जिनके शरीर में विभिन्न दिव्य आत्माएं काम कर रही थी, लेकिन वो उनकी सही समझ से दूर भटकते रहे। फिर मुसलमान हक पर कैसे समझे जा सकते? प्रेम जी, आपसे अनुरोध है, इस सीरीज के पहले लेक्चर में मैंने ऋग्वेद की पहली पुस्तक का छठा हिम समझाया था। आप उसके और बेहतर मानी समझा सकते हो तो समझा दीजिए। चलिए, ये तो हुआ प्रेम जी से प्रेमपूर्ण वार्तालाप, लेकिन दिलशाद अहमद साहब जैसे लोग भी सैयद हैदर की बातों को पचा नहीं पाते। वो लिखते हैं, मुझे लगता है कि आप शिया हैं और एक जगह पे आपने शिर्क भी किया है। आपने वीडियो में बताया है कि जीसस यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने एलिया एलिया चिल्लाया जब सूली पर थे। तब तो एलिया एलिया अल्लाह का नाम लिए थे, अली का नहीं। कोई भी खुदा से मदद लेगा, अली से नहीं। दिलशाद साहब, मैं अपने को शिया नहीं कहता, हालांकि मैं जिस घराने में पैदा हुआ उसको लोग शिया घराना ही समझते हैं। मैं शिया सुन्नी वहाबी आदि फिरकों को ही नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये फिरके पैगंबर मोहम्मद ने नहीं बनाए। उन्होंने तो एक ही राह बताई थी, वो सीधी राह जो हर जमाने में सनातन और सीधी राह है। उस राह को मुसलमानों ने अपनी अपनी अकल से अलग अलग समझा और विभिन्न समझों को विभिन्न फिरकों यानी सेक्स का नाम दे दिया। लेकिन मुझे तो वो राह समझनी है जो सीधी और सनातन है, और जो सिर्फ कुरान से ही सीधी और सनातन राह साबित नहीं हो रही, बल्कि पहले आई हर किताब से साबित हो रही है, जिसमें कि पहली किताब वेद है। न शिया, न वहाबी, न सुन्नी, कोई भी फिरका उस सीधी सच्ची राह को पूरा का पूरा सही सही समझ नहीं पाया। किसी ने कुछ बातों को पकड़ा और कुछ दूसरी में भटक गए, किसी ने कुछ दूसरी बातों पर जोर दिया और कुछ और बातों में भटक। हमारी कोशिश शिया, सुन्नी, वहाबी आदि फिरकों के भटकाव में बंधे रहने के स्थान पर उस सीधी सच्ची राह को समझने की होनी चाहिए जो पैगंबर मोहम्मद ने बताई। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस दिन आपने वो सीधी सच्ची राह समझ ली,
आप वेदों को अपना कहने लगेंगे, कृष्ण, मूसा, ईसा आदि को भी अपने दिल के करीब बिठा लेंगे। दिलशाद जी के प्रश्न का जो उत्तर मैंने दिया वो भी सुन लीजिए। शिर्क तो तब हुआ जब एलिया को अल्लाह की कुदरत से बाहर कोई पावर साबित कर रहा हो। एलिया तो अल्लाह द्वारा बनाए गए नूर के डिवीजन से बना नूर है। जब रसूल कह रहे थे कि मैं और अली एक नूर के दो टुकड़े हैं, तो क्या शिर्क कह रहे थे या अपने दिल से मनगढ़ंत बोल रहे थे? अली भी एक जगह पर कहते हैं कि तुम मेरे बारे में जो बड़ा ही सोच सकते हो सोच लो, तुम मुझको उससे बड़ा पाओगे। यानी अली को भी दी गई कुदरत हमारी सोचों की सीमा से ज्यादा है, लेकिन कहते हैं कि बस एक शर्त है, हमको अल्लाह की बंदगी से बाहर नहीं करना। ये नूरानी रूहें हर जमाने में उस अल्लाह की इबादत और बंदगी की तरफ लाने में लगी रही, केवल उसकी भक्ति और बनना का मार्ग दिखाती रही। यदि इनको नूरानी रूप में कुछ अधिक ताकत दी गई है, तो दूसरी ओर जुल्मत यानी तमस को भी एक्स्ट्रा ताकत दी गई है। आप शैतान की एक समय में सारी दुनिया को बहकाने की ताकत को मानते हैं। ये ताकत क्या उसने स्वयं अक्वायर की है या अल्लाह ने दी है? लेकिन जुल्मत के अपोजिट ताकत को आप समझना ही नहीं चाहते। ये ताकत भी तो अल्लाह ही ने दी है, और कुरान में कहा है कि नूर और जुल्मत दोनों को हमने क्रिएट किया। बाइबल के हर वर्जन में लिखा है कि जीसस एलिया को याद कर रहे थे। अगर एलिया खुदा का नाम है तो कहीं किसी किताब में तो लिखा होता कि ये खुदा का नाम है, जबकि एलिया नूर अली को कहते हैं। ये कई किताबों में मौजूद है, मेरे दिमाग की उपज नहीं। कई स्थानों पर जहां एलिया आया है वहां 4 और हस्तियों का भी नाम आया है। पढ़िए मेरी किताब वन गॉड वन रिलीजन, जिसमें एक जगह पर मैंने मेंशन किया है कि नूह ने जब उनकी किश्ती पानी पर डगमगा रही थी और हिचकोले खा रही थी, तो एक तख्ती लगाकर किश्ती की दीवार पर ठोकी, जिसमें 5 नाम थे उन 5 हस्तियों के जिनको छंदोग्या उपनिषद ने स्वर्ग का द्वारपाल बताया है, और उनमें एक नाम, 5 में एक नाम एलिया था। अब यहां पर राकेश सुर्वे जी का प्रश्न सुनिए। वो कहते हैं, मेरा प्रश्न था कि नूह पर कुरान शरीफ थी कि वेद थी, मतलब हर काम के अंदर रसूल थे, तो फिर कुरान शरीफ नई है कि पुरानी है? अब इसका जवाब सैयद हैदर ने कैसे दिया वो भी सुन लीजिए। राकेश सुर्वे जी, नया होना या पुराना होना किसी भी किताब को पवित्र या मानने लायक नहीं बनाता। कुरान कह रहा है कि हर किताब जो आसमान से आई उस पर ना केवल ईमान रखना है बल्कि उनमें अंतर नहीं करना। अक्ल भी कहती है कि एक सोर्स से आई किताबों को एक जैसा दर्जा देना चाहिए। डिवाइन क्रिएशन प्लान हर जमाने में एक रहा है, लेकिन शरीयतें यानी डूज एंड डोंट्स बदलते रहे। आप कहेंगे ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि सतयुग और कलयुग की मानसिकता के लोगों के लिए एक ही कानून नहीं बना सकते। सतयुग में जब पाप की मात्रा 0 हो, तो आप क्यों किसी को डराएंगे कि सत्य मार्ग पर आओ, नहीं तो जहन्नुम में डाल दिए जाओगे। ऐसे में आने वाले समय की भविष्यवाणियां की जाएंगी, जब तमाम दिव्य आत्माएं एक के बाद एक मानव शरीर में आएंगी और लोगों से बताया जाएगा कि जब ऐसा हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि उनको पहचानो और उनके मार्ग पर आओ। एक जगह वेद कहता है कि जब सूरज डूब जाए, और किससे बात कर रहा है? सिंध के रहने वालों को नाम लेकर कह रहा है, सिंध नदी के किनारे बसने वालों को, कि जब सूरज डूब जाए और फिर से निकल कर आ जाए, तो वो समय भक्ति और इबादत में डूबने का नहीं होगा, बल्कि आसपास के इलाके में घूम कर देखना कि उसका कारण क्या है। उसका कारण सिर्फ ये होगा कि उससे पश्चिम में मोहम्मद नामी एक व्यक्ति डूबे हुए सूरज को इशारा करेगा तो वो फिर से पलट आएगा। तो जैसा मैं बता रहा था कि सत्य युग में और कलयुग में एक ही कानून नहीं बनाए जा सकते। सत्य युग में सब लोग अच्छे कर्म कर रहे थे, गुनाह नहीं कर रहे थे, उनसे गुनाह की बात करना कहाँ की अक्लमंदी होगी। लेकिन अगले युग में पुण्य भले ही कम हो गए हों, लेकिन वहां भी अच्छा कर्म करने वाले ज्यादा थे, वहां पर भी मोक्ष का मार्ग बताएंगे और लोगों से कहेंगे कि यही मार्ग तुम्हारे उद्धार का मार्ग है, दूसरे मार्ग विचलित मार्ग है। लेकिन कलयुग में जब पाप अधिक हो और पुण्य कम हो और अधिकतर वही आत्माएं बची हों जो बीमारियों में ग्रसित होने के कारण अब तक इस दुनिया की कैद से आजाद नहीं हो पाए, अब तक मोक्ष नहीं पा सकी, तब आप उन्हें पिछले जमाने के लोगों का उदाहरण देकर डराएंगे कि देखो हमने पिछले लोगों के साथ क्या किया जो पाप अधिक किया करते थे। मोक्ष पाने लायक ये आत्माएं तो रही नहीं, बस अब इन्हें स्वर्ग का मोह दिखाया जाएगा कि शायद अब तुम अच्छे कर्म अधिक कर लो, और नर्क से डराया जाएगा कि शायद नर्क में जाने के डर से तुम अच्छे कर्म करने की तरफ पलट आओ। ऐसा ही पैटर्न हमको डिवाइन स्क्रिप्चर्स में देखने को मिलता है। वेद और गीता और फिर कुरान पढ़ ले, आपको युग का अंतर पता चल जाएगा। वेद यदि नूह से पहले आए थे तो उनके लिए केवल वेद ही डिवाइन स्क्रिप्चर्स थी जिनको मानना था।
जैसा मैं अभी बताया कि मैंने अपनी किताब वन गॉड रिलीजन में एक स्थान पर दिखाया है कि नूह ने किन्हीं 5 हस्तियों का नाम अपनी किश्ती पर लगाया था ताकि उनकी बरकत से किश्ती डूबे नहीं। इसका अर्थ यह है कि नूह को वेद में दी गई 5 हस्तियों की जानकारी थी। आज के जमाने के लोगों को वेद से लेकर कुरान पर न केवल ईमान रखना है बल्कि उनमें अंतर भी नहीं करना। वेद की शिक्षा समझे बिना कुरान पूरा पूरा समझ में आ ही नहीं सकता। कलयुग के लोगों के लिए वेद तो ABCD है उस बात के सेंटेंस के लिए जो कुरान में मुकम्मल किया गया। कलयुग के लोगों के लिए जो अब तक मोक्ष पाने में असक्षम रहे उनके लिए आज की किताब कुरान है जो उन्हें डरा भी रही है और स्वर्ग का लालच भी दे रही है ताकि शायद अब तुम्हारी क्रिएशन के पर्पस पर पूरे उतरो। मैंने पहले के लेक्चर्स में दिखाया है कि कुरान भी मोक्ष की बात कर रहा है लेकिन ये भी कह रहा है कि पहले के जमाने में आगे बढ़ जाने वाले यानी मोक्ष पाने वाले बहुत अधिक होंगे और अंतिम जमाने में बहुत कम। सूरह वाक़िया पढ़ लीजिए कि साबिकून पहले जमाने में बहुत ज्यादा और अंतिम जमाने में बहुत कम। अब कम ही लोग बचे हैं जो मोक्ष की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे में मोक्ष की बातें बताने का क्या लाभ। मोक्ष है जरूर लेकिन बहुत कम लोग उस ओर पढ़ने की कोशिश में लगे हैं। एक और स्थान पर राकेश सुर्वे जी ने इससे मिलता जुलता एक और प्रश्न पूछा है। वो पूछते हैं, हैदर सैयद सर, हजरत नूह को कुरान थी कि वेद थी? मुझे समझाइए कि कुरान शरीफ पुरानी है कि नहीं, क्योंकि हर समय इस्लाम नए रसूल आते हैं तो फिर कुरान शरीफ हर टाइम में थी कि नहीं? मुझे फिर से समझाइए प्लीज, क्योंकि कुरान में है कि हमने जो मजहब नूह को दिया है वही दीन हमने मोहम्मद साहब को दिया है। इसका मतलब कि नूह को भी कुरान शरीफ दी थी कि नहीं? मुझे प्लीज समझाइए सर। राकेश जी समझिए, आसमान पर एक किताब है जो तमाम डिवाइन किताब जो जमीन पर आई उसकी मदर किताब है। कुरान कह रहा है कि अल्लाह की आयतें हैं जो हम तुमको ठीक ठीक पढ़कर सुनाते हैं। क्योंकि अल्लाह टाइम की कैद से बाहर है इसलिए ये आयतें आसमान पर हर समय मौजूद होंगी, लेकिन इंसान के पास ये आयतें उसी समय आई जब पैगंबर मोहम्मद ने उन्हें हमको बताया। ऐसे ही किसी दूसरे समय, पहले के समय, दिव्य आत्माओं ने वेद या अन्य डिवाइन किताबें विभिन्न अवतारों या ऋषियों के मस्तिष्क में उतारी, लेकिन वेद भी आसमान पर हर जमाने में मौजूद रहे। मुसलमानों के हाथों में जो कुरान है वो इस्लाम नहीं है, बल्कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि कुरान स्वयं कह रहा है कि मुसलमान वो है जो हर अल्लाह की ओर से आई किताब और हर अवतार पर न केवल ईमान रखता है बल्कि उनमें अंतर नहीं करता। हर जमाने में डिवाइन क्रिएशन प्लान एक ही रहा है। तमाम अवतार मोक्ष का एक ही मार्ग बताते रहे, लेकिन इंसान गुमराह होता रहा। कुरान अंतिम जमाने के लोगों के लिए आई गाइडेंस है, लेकिन वही गाइडेंस पहले भी आती रही। पहले की किताबों पर जो लोग चल रहे थे वो भी इस्लाम पर चल रहे थे, बल्कि वेद पर जो चल रहे थे इस्लाम के नजदीक वो भी इस्लाम पर चल रहे थे, और बाद में कुरान और वेद दोनों पर जो चल रहे हैं वही इस्लाम पर चल रहे हैं। जिसने वेद को छोड़ दिया वो इस्लाम पर नहीं है। पैगंबर मोहम्मद के मुंह से बयान की गई कुरान की आयत कि हमने जो मजहब नूह को दिया वही दीन हमने मोहम्मद को दिया, जैसा आपने लिखा है, वो उसी की समझ में आएगी जिसको कृष्ण के मुंह से निकला ये वाकया समझ में आ जाएगा कि ये ज्ञान मैंने विवासवान को दिया और विवासवान ने इश्वाकु को दिया। और इस पर अर्जुन पूछते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि विवासवान और इश्वाकु तो बहुत पहले गुजर गए और आप यानी कृष्ण इस युग में जन्मे। आप भी इस राज को वैसे ही नहीं समझ पाए जैसे उस समय अर्जुन नहीं समझ पा रहे थे। एक ही नूरानी रूहें हैं जो हर जमाने में काम कर रही थी, चाहे कृष्ण का शरीर हो या मोहम्मद का। अब समय है कि हमको समझना होगा कि क्यों हक की राह अधिकतर लोगों को दिखाई नहीं देती। इसलिए कि उन्होंने अपनी आंखें और दिमाग कुछ और जानने के लिए बंद कर रखे। वो समझते हैं कि जो वो जानते हैं वही सत्य मार्ग है। चीन में बैठा हुआ बुद्धिस्ट हो, इराक के यजीदी कबीले का कोई व्यक्ति, किसी मंदिर का पुजारी हो या मस्जिद का इमाम, ईसाइयों में प्रोटेस्टेंट हो या कैथोलिक या ऑर्थोडॉक्स, सुन्नी हो, शिया हो, वहाबी हो, अहमदी हो, बहाई हो या आग की पूजा करने वाले हो, सब बस यही समझते हैं कि वो सत्य मार्ग पर है और दूसरे भटके हुए। क्या ऐसा मुमकिन है? बड़ी बड़ी इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस होती है, इनमें हर धर्म के एक्सपर्ट आकर अपनी अपनी बात करके चले जाते हैं। सब ये समझते हुए आते हैं कि हम जो जानते हैं वही हक है और हम जाकर दूसरों को अपने धर्म की बातें बताए आते हैं। तुम सब समझते हो कि तुमने जितना समझा वही सच है। अधिकतर लोग जिस घराने में पैदा हो गए उस घराने में विरसे में मिली सोच को सत्य समझते हैं। बताओ आखिरी बार तुमने कोई किताब कब पढ़ी थी इस नियत के साथ कि मैं हक को जान सकूं? तुम में
हक को पहचानने की जो जिज्ञासा होनी चाहिए वही तो नहीं है। जो ललक चाहिए, जो जज्बा चाहिए, जो प्यास चाहिए हक को पहचानने के लिए, अपने रब से एक हो जाने के लिए, या तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जो मार्ग बताया है उसकी समझ बनाकर उस पर आने के लिए, वो ललक, वो जज्बा, वो प्यास तुम में नहीं है, फिर तुमको हक की राह कैसे मिलेगी? हक की राह का ज्ञान तो एक गिफ्ट है जो दिव्य आत्माएं उसको देती हैं, जो अपनी आत्मा को उसकी खोज में लगाए हैं और आत्मिक उत्थान की राह पर आगे बढ़ रहा है। जहां तक अल्लाह की बात है, हमारा जहन अपनी तमाम तर वसतों तक पहुंचने की कैपेसिटी के बावजूद इस लायक नहीं कि अल्लाह की समझ बना सके। अल्लाह तो क्या, हम उस अर्श की भी सही समझ बना पाने के काबिल नहीं जिस पर मैनिफेस्ट सेल्फ यानी नूर जाती मौजूद है। अर्श को भी छोड़िए, इमाम अली कहते हैं कि तुम हमारे बारे में, हमारे यानी हमारे नूरानी रोल के बारे में जो बड़ाई सोचना चाहो सोच लो, तुम हमको उससे बड़ा पाओगे, बस हमको अल्लाह की बंदगी से बाहर ना करना। ऐसे में जो जरूरी है वो ये कि आप सिंसियरली कितनी कोशिश कर रहे हैं राह हक को जानने के लिए। आपकी सिंसियरिटी होगी तो कल्ब को खोल देने की जिम्मेदारी अल्लाह की है कि आप हकीकतों से आशना हो जाए, लेकिन वो परस्यूट, वो जज्बा, वो लगन जरूरी है। अल्लाह नियतों का जानने वाला है, वो आपकी कोशिश को देख रहा है। एक दिन मैं अपनी बेटी के साथ हाईवे पर जा रहा था। थोड़ी देर को गाड़ी और जिस्म को आराम देने के लिए गाड़ी सड़क के किनारे रोकी। मेरी बेटी चश्मा पहनती है और मेरी दूर की निगाह कमजोर है, लेकिन मैंने चश्मा पहनना शुरू नहीं किया। मेरी बेटी ने आसमान को देखा और गांव में, बयाबान में जहां अंधेरा था, उसे आसमान पर तारों का झुरमुट दिखाई दिया। उसके मुंह से निकला, अरे वाह, कैसा तारों भरा आसमान है। मैंने निगाह उठाकर देखा, मुझे मुझे एक भी तारा आसमान में नजर नहीं आया। अगर वो ये जुमला नहीं कहती तो शायद मुझे एहसास भी नहीं होता कि मेरी निगाह कमजोर है। और वो भी चश्मा उतार कर देखती तो उसको भी आसमान में एक भी तारा नजर नहीं आता। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये कि जैसे आंख उतना ही देख सकती है जितना कि उसमें कैपेसिटी है, हमारा दिमाग भी उतना ही समझ सकता है जितना हमने उसको केपेबल बनाया है। कई बार नियत की सिंसियरिटी के सबब अल्लाह वो चश्मा दे देता है कि औरों से ज्यादा दिखाई देने लगता है। कुछ छिपी हुई हकीकतें समझ में आने लगती हैं। वही कैपेसिटी डेवलप तुमको भी करना है, उसी मार्ग पर आना है। वही मार्ग तुम्हारे उद्धार का मार्ग है, वही मार्ग तुम्हारे मोक्ष का मार्ग है। उसको समझो, उस पर आ जाओ, इसी में कामयाबी है।